साथियों नमस्कार, मैं दुर्गेश एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है ड्राइविंग लाइसेंस। साथियों आज मैं उन सभी टॉपिक पे बात करने वाला हूं जो ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर के मुख्य हैं। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किस तरीके से करें, कैसे आप आरटीओ ऑफिस पे जाएं, किस तरीके से वहां पे आप अपने टेस्ट को क्वालिफाई करें, साथ ही साथ किस तरीके से आप अपने लाइसेंस को भी प्राप्त करें। तो दोस्तों वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस आसानी से बनवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं लाइसेंस कितने प्रकार का होता है। दोस्तों लाइसेंस दो प्रकार का होता है, पहला लर्निंग लाइसेंस और दूसरा दोस्तों होता है ड्राइविंग लाइसेंस। यानी कि सबसे पहले आपको लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना होता है। लर्निंग लाइसेंस मिलने के बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं और फिर जा कर के आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। अब सबसे पहले वेबसाइट के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों आपको गूगल पे जाके टाइप करना है सारथी.परिवहन.gov.in। आपके बीच में एक पेज ओपन हो करके आएगा जहां से आपको अपना स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों अगर आपको वेबसाइट ओपन करने में किसी तरीके की कोई दिक्कत होती है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके लिंक को टच करके वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना स्टेट सिलेक्ट करते हैं आपके बीच में बहुत सारा ऑप्शन ओपन होकर के आ जाता है, जैसे अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस, अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस एक्स्ट्रा। अब समझते हैं लर्निंग लाइसेंस का प्रोसेस क्या है और कैसे इसे क्रम से फॉलो करके आप लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। जब दोस्तों आप अप्लाई फॉर द लर्नर लाइसेंस पे टच करते हैं तो आपके बीच में टोटल 7 स्टेप खुल करके आता है, जिसमें से सबसे पहले स्टेप में आपको आवेदनकर्ता का डिटेल्स भरना होता है। उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसका परमानेंट एड्रेस हो गया, प्रेजेंट एड्रेस हो गया। इसके अलावा दोस्तों किस क्लास के व्हीकल का, वाहन का दोस्तों वो लाइसेंस बनवाना चाहता है। ऐसे बहुत सारे स्टेप होते हैं। तो दोस्तों पहले स्टेप में आपको ये सारी डिटेल्स भर के सबमिट करना होता है। सेकंड स्टेप में आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, जैसे एड्रेस प्रूफ, एज प्रूफ, जिसमें आपका आधार कार्ड, मार्कशीट, पैन कार्ड, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। और एक मेडिकल सर्टिफिकेट होता है जिसमें फॉर्म 1 होता है जो आपको भर के और उसको दोस्तों उसमें अपलोड करना होता है। तो वो दोस्तों आपको साइट से ही मिल जाता है। तीसरे स्टेप में दोस्तों आपको अपने फ़ोटो को अपलोड करना होता है और सिग्नेचर को अपलोड करना होता है। जब दोस्तों आप अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं, फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करते हैं, तो वहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें होती हैं। जो आपके डॉक्यूमेंट होते हैं उनका साइज़ जो होता है दोस्तों वो 500 KB से कम होना चाहिए या 500 KB तक होना चाहिए। और दोस्तों जो आपका फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड होता है तो उसका साइज़ दोस्तों 20 KB से कम होना चाहिए। वो सारे निर्देश दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पे या दोस्तों फ़ोटो अपलोड करने पे वहाँ पे दोस्तों लिख करके आता है, जिसके अकॉर्डिंग दोस्तों जब आप अपलोड करेंगे तभी जा कर के फ़ोटो और डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। और इसके बाद चौथा स्टेप में आपको स्लॉट बुक करना होता है, यानी डेट बुक करना होता है लर्निंग लाइसेंस के लिए, अपॉइंटमेंट लेटर जिसको बोलते हैं। और उसके बाद आपको अपना फ़ीस पेमेंट करना होता है। फ़ीस पेमेंट करने के बाद आपको उस पेमेंट का स्टेटस भी वेरीफाई करना होता है कि पेमेंट हो गया है या नहीं हो गया। और उसके बाद दोस्तों पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट की रसीद भी प्रिंट कर लेनी होती है। साथ ही साथ दोस्तों कुछ और भी डॉक्यूमेंट आपको जो है प्रिंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे मैं आगे बताता हूँ। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा और आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप प्रिंट करना है, फॉर्म 1, फॉर्म 2, पेमेंट की रसीद और अपॉइंटमेंट लेटर जो आपने स्लॉट बुक किया है। साथ ही साथ आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया उसका फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आपको नेक्स्ट डे पे जो आपका जो है डेट आपको मिलता है स्लॉट में, उस पर दोस्तों आरटीओ ऑफिस में लेकर के जाना होता है। जब आप आरटीओ ऑफिस में पहुंचते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपको पूरे डॉक्यूमेंट को या जितने भी दोस्तों प्रिंट आउट आपने निकलवाया है उसको अच्छे से सेट कर लेना है। और उसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं जिस पे आपको टिक करना होता है। तो दोस्तों वो सारी चीज़ों को टिक कर लेना है आपको ऑलरेडी पहले से ही। साथ ही साथ दोस्तों आपके पास एक फ़ोटो होना भी अनिवार्य है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ों को लेकर के जाने के बाद में दोस्तों सबसे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाना होता है। डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के बाद दोस्तों आप अपना फ़ोटो खिंचवाते हैं, साथ ही साथ दोस्तों सिग्नेचर करते हैं, जो कि दोस्तों आपका आरटीओ ऑफिस में अपलोड होता है। इन सब चीज़ों के लिए दोस्तों वहाँ पे अलग अलग काउंटर बने होते हैं, जिस पे दोस्तों आप वहाँ के व्यक्तियों के माध्यम से पूछ करके जा सकते हैं और अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा सकते हैं। साथ ही साथ अपना फ़ोटो और सिग्नेचर भी अपलोड करवा सकते हैं। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको वहाँ पर बने काउंटर पर अपने डॉक्यूमेंट को जमा करना होता है और अपने नंबर का इंतजार करना होता है। जैसे दोस्तों आपका नंबर आता है आप जाते हैं और वहाँ पे टेस्ट देना शुरू कर देते हैं। टेस्ट का क्या प्रोसेस है दोस्तों उसको मैं आगे बताता हूँ। टेस्ट में दोस्तों आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं, लगभग 15 क्वेश्चन होता है दोस्तों। कहीं कहीं पे और ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, जिसका लिमिट टाइम होता है। उस समय के अंदर आपको सभी क्वेश्चन को पढ़ना है और एक एक क्वेश्चन को पढ़ करके उसका जवाब देना होता है। क्वेश्चन दोस्तों पढ़ने के बाद आप माउस से वहाँ पे टिक करते हैं। टिक करके जैसे आप ओके करते हैं ऑटोमेटिकली क्वेश्चन आपका चेंज होता रहता है।
टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का सही जवाब देने के बाद ही आप टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं। बाकी टेस्ट किस तरीके से देना है, टेस्ट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसे देख करके आप एक ही बार में टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे, जिसका लिंक मैं आगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। साथ ही साथ अगर चैनल सब्सक्राइब किए होंगे तो ऑटोमेटिकली आप पे अपडेट मिल जाएगा। दुनिया के सभी टेस्ट में दो ही चीज़ें होती हैं, या तो आप पास होते हैं या तो आप फेल होते हैं। अगर आप टेस्ट पास हो जाते हैं तो आप वेबसाइट से 1-2 दिन के बाद अपना लर्निंग लाइसेंस डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप फेल होते हैं तो आप दोबारा डेट ले सकते हैं, जिसका चार्जेस आपको देना होता है। कुल मिलाकर के आप टेस्ट पास कर लेते हैं तो अच्छी बात है, और टेस्ट पास नहीं कर पाते हैं तो आपको पास नेक्स्ट चांस भी रहता है। अब आपने टेस्ट पास कर लिया है और 1-2 दिन के बाद आप साइट से जाके लर्निंग लाइसेंस डाउनलोड कर लिए हैं, तो सेकंड आता है ड्राइविंग लाइसेंस। व्हाट इज़ द प्रोसेस टू अप्लाई फॉर द ड्राइविंग लाइसेंस, यानी ड्राइविंग लाइसेंस का प्रोसेस क्या है। अब आपने लर्निंग लाइसेंस डाउनलोड कर लिया है तो दोस्तों लर्निंग लाइसेंस डाउनलोड करने के बाद आपको फिर से साइट पे जाना है, और साइट पे जाने के बाद आपको अप्लाई फॉर द ड्राइविंग लाइसेंस पे टच करना है। और दोस्तों कुछ स्टेप हैं जिन्हें आप क्रम से फॉलो करके ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं वो कौन से स्टेप हैं। तो दोस्तों सबसे पहले फिर से आपको एप्लीकेशन डिटेल भरना होता है, आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होता है। कुछ ऐसे स्टेट हैं जो दोस्तों ये रिक्वायर्ड नहीं करते हैं। फिर दोस्तों आपको अपने डीएल का स्लॉट बुक करना है, और दोस्तों आपको पेमेंट करना है, और आपको अपने पेमेंट को फिर से वेरीफाई करना होता है। पेमेंट को वेरीफाई करने के बाद आपको दोस्तों फिर से सारे रिसिप्ट को प्रिंट करना होता है, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको दिए गए समय पे फिर से आरटीओ ऑफिस जाना होता है, जहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराते हैं, आप अपने फ़ोटो सिग्नेचर को अपलोड कराते हैं। फिर दोस्तों आप अपने चांस का इंतज़ार करते हैं। अगर आप टेस्ट पास कर लेते हैं तो दोस्तों कुछ दिन के बाद आपको पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपका लाइसेंस मिल जाता है, और अगर आप फेल होते हैं तो फिर से दोस्तों आप अपॉइंटमेंट लेकर के टेस्ट देते हैं। साइट के बारे में एक बार फिर से आप देख सकते हैं, sarathi.parivahan.gov.in। आपने मेरे वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट का इंतजार करें। धन्यवाद।